और हम पढ़ रहे हैं स्पेशल यूपी, जिसमें हम पढ़ चुके हैं अभी तक सिंचाई एवं उद्देश्य बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और पर्यटन। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो हमारा टॉपिक था सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और पर्यटन। आज की क्लास में हम देखेंगे उद्योग एवं खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। उद्योग, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन दोनों टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये क्लास यूपी पुलिस, जूनियर असिस्टेंट, यूपी SSSC से होने वाली कोई भी परीक्षा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ अवस्थित है? प्रयागराज में, आगरा में, कानपुर में या वाराणसी में? तो ये कहाँ पर अवस्थित है? वाराणसी में। पहले का क्या हो जाएगा? डी। पहले का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई है? तो प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये मोदी जी ने 22 सितंबर 2017 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। कब? 22 सितंबर 2017 को। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? मतलब निर्माण तो हो चुका है इसका, काफ़ी पुराना प्रश्न है, 2012 में पूछा गया था। तो रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण कहाँ पर हुआ है? रायबरेली में। कहाँ पर हुआ है? रायबरेली में। तो दूसरे का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दूसरे का क्या हो जाएगा? सी। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? रायबरेली में। रेल कोच फैक्ट्री के बारे में देखेंगे। जो प्रथम रेल कोच फैक्ट्री है उसका निर्माण 1955 में इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री के नाम से पेरम्बूर तमिलनाडु में हुआ था। कौन सी है? इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री। कहाँ पे? पेरम्बूर तमिलनाडु में। और दूसरा कौन सा है? कपूरथला। वो कहाँ पर है? पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। और तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है उसका निर्माण कहाँ पर हुआ है? रायबरेली में। और वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखोगे, पेरम्बूर तमिलनाडु में पहली, कपूरथला पंजाब में है दूसरी, और रायबरेली उत्तर प्रदेश में है तीसरी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ उद्योग है। मुरादाबाद पीतल का काम होता है मुरादाबाद में, सही है। प्रतापगढ़ कालीन, तो प्रतापगढ़ वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, बरेली फर्नीचर के लिए, सहारनपुर कागज़ के लिए है। ठीक, तो तीसरे का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तीसरे का क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि कालीन के लिए क्या है? भदोही जिला है। कालीन के लिए मुख्य रूप से कौन सा जिला है? भदोही। और प्रतापगढ़ में क्या होता है? तो प्रतापगढ़ में होता है आंवला। प्रतापगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? आंवला के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? आंवला के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना है कौन सा उद्योग किस जिले में है। कागज़ उद्योग सहारनपुर में, फर्नीचर उद्योग बरेली में, कालीन उद्योग भदोही में, और पीतल का काम कहाँ होता है? मुरादाबाद में। इसकी व्याख्या देखेंगे। मुरादाबाद पीतल के लिए, प्रतापगढ़ आंवला के लिए, बरेली फर्नीचर के लिए है, और सहारनपुर कागज़ के लिए है। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। आपसे पूछा जाएगा पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर स्थापित किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। और 4 का क्या हो जाएगा? बी। 4 का क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों का उद्योग में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? इनमें से कौन सा है जो उद्यमियों के लिए उपयोगी है, जो उद्योग लगाने में सहायता करता है? उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम प्राधिकरण, आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग, या उद्योग बंधु। तो कौन सहायता करता है? उद्योग बंधु। 5 का क्या हो जाएगा? डी। 5 का क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो ऑटोमोबाइल जो है वो उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है, जबकि सीमेंट, चीनी, कपड़ा ये उद्योग हैं, थोड़े बहुत तो हैं ही। ठीक है, व्याख्या देखेंगे कि सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ पर हैं। तो कजरहाट व चुनार मिर्ज़ापुर में है, चुर्क सोनभद्र में है, रायबरेली में है, गौरीगंज और जगदीशपुर में, अमेठी में, कासगंज में, झांसी में, टांडा और अम्बेडकर नगर में। तो इन जगहों पर सीमेंट उद्योग की छोटी मोटी जो भी हैं फैक्ट्रियां हैं, इसलिए सीमेंट उद्योग का काम उत्तर प्रदेश में है। ठीक, दूसरा है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग मेरठ में है, सहारनपुर में, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत, गोंडा। और कपड़ा उद्योग भी हैं कानपुर में, मेरठ में, टांडा, मगहर, देवबंद,
धामपुर सिकंदराबाद। तो आपको इतना याद रखना है कि ऑटोमोबाइल का उद्योग उत्तर प्रदेश में नहीं है, सीमेंट चीनी कपड़ा का उद्योग उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसे दिया गया है? तो निजामाबाद को। किसे दिया गया है? निजामाबाद को। निजामाबाद संबंधित है। तो 7 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? तो भदोही को क्या कहा जाता है? कालीन नगरी। भदोही को क्या कहा जाता है? कालीन नगरी। 8 का क्या हो जाएगा? डी। 8 का क्या हो जाएगा? डी। व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश के भदोही शहर को कालीन नगरी कहा जाता है। कालीन गलीचा उद्योग उत्तर प्रदेश के भदोही, मिर्ज़ापुर, आगरा, वाराणसी में विकसित है, लेकिन मुख्य रूप से कौन सा है? भदोही जिला है। मुख्य रूप से कौन सा जिला है? भदोही। मेरठ खेल के सामान के लिए और कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र है। मेरठ किसके लिए? खेल के सामान के लिए है। कन्नौज इत्र का शहर है। बिल्कुल सही है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। ये गलत हो जाएगा। ठीक है। ए सही है, आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। सी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ या नोएडा? तो विज्ञान नगरी कहाँ पर है? साइंस सिटी कहाँ पर है? लखनऊ में है। 10 का क्या हो जाएगा? सी। 10 का क्या हो जाएगा? सी। गीडा क्या है? गीडा जैसे एडीए होता है, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। वैसे गीडा क्या है? तो गीडा है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। क्या है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। 11 का क्या हो जाएगा? बी। 11 का क्या हो जाएगा? बी। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय है। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? शाहजहाँपुर, फैज़ाबाद, लखनऊ या कानपुर? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? कानपुर। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? कानपुर में है। तो 12 का क्या हो जाएगा? डी। 12 का क्या हो जाएगा? डी। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कानपुर में स्थित है। मार्च 1961 में स्थापित इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं से युक्त स्वीकृत औद्योगिक नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना है। तो यूपीएसआईडीसी का जो नाम है वो क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और कहाँ पर है ये? कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र क्या होगा? पूर्वांचल, मध्य, पश्चिम या बुंदेलखंड? तो क्या होगा? बुंदेलखंड। क्या होगा? बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा बुंदेलखंड। क्या होगा? बुंदेलखंड। 13 का क्या हो जाएगा? डी। 13 का क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वाराणसी संस्कृति एवं धर्म के लिए है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। झांसी औद्योगिक केंद्र है। और मुरादाबाद पीतल उद्योग है। तो जो है झांसी की ये विशेषता नहीं है, क्योंकि झांसी कैसा है? झांसी भी पर्यटन स्थल है। कैसा स्थल है? झांसी में पर्यटन स्थल। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। व्याख्या देखते हैं। वाराणसी संस्कृति एवं धर्म के लिए है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। झांसी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। मुरादाबाद पीतल उद्योग है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो रायबरेली में है। 15 का क्या हो जाएगा? बी। 15 का क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। सही है। ट्रॉनिक सिटी नोएडा, ये गलत हो गया। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? उन्नाव में। तो 16 का क्या हो जाएगा? बी। बी गलत है। बी सुमेलित नहीं है। ठीक है। 16 का क्या हो जाएगा? बी। तो ये जो ट्रॉनिक सिटी है, आईटी या आईटीसी हेतु ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ पर की गई है? गाजियाबाद में। ट्रॉनिक सिटी कहाँ पर है? गाजियाबाद में। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में। प्लास्टिक उद्योगों हेतु प्लास्टिक सिटी कहाँ पर है? कानपुर देहात में और जौनपुर में भी स्थापित की गई है। चर्म लेदर प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है? बंथरा उन्नाव में। कहाँ पर है? बंथरा उन्नाव में। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है। तो प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? कानपुर में, लखनऊ में, मेरठ में, गाजियाबाद में। ये किया गया है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है। ये जो प्रश्न है ना वो यूपी पीसीएस प्री, आरओ, एआरओ और लोअर पीसीएस में पूछे गए हैं।
तो ये इन तीनों परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन ये छोटी परीक्षाएं जो अपने उत्तर प्रदेश की होती हैं, जैसे यूपी पुलिस है, जेल वार्डन है, जूनियर असिस्टेंट है, वीडियो है, लेखपाल है, बीपीओ है, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों का बढ़िया से इस वीडियो को देखो और अच्छे से इनका रिवीजन करो। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग CAD परियोजना का केंद्र स्थित है। कहाँ पर है? आगरा में, प्रयागराज में, कानपुर में, लखनऊ में। तो इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ। 18 का क्या हो जाएगा? D। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से, तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है? रायबरेली में। कहाँ पर है? रायबरेली में। 1 का हो जाएगा दूसरा। ठीक है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? झांसी में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? झांसी में। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर है? तो ये है आपका कानपुर में। और उर्वरक कारखाना कहाँ पर है? फूलपुर, इलाहाबाद में। फूलपुर कहाँ है? इलाहाबाद में। ठीक है। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है? रायबरेली में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? झांसी में। कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ पर है? झांसी में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर है? कानपुर में। और उर्वरक कारखाना कहाँ पर है? फूलपुर में। ठीक है, ये इसका मिलान है। और मिलान में क्या हो जाएगा? A का दूसरा, B का तीसरा। तो 2 3 4 1, 2 3 1 4 है, सॉरी 2 3 1 4। उत्तर में देखते हैं 2 3 1 4 किस में है। 2 3 1 4 किस में हो रहा है? A का दूसरा, B का तीसरा, C का पहला। 2 3 1 4 C में हो रहा है, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? C। इसका विकल्प क्या हो जाएगा? C। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में, कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में, और उर्वरक कारखाना फूलपुर में। ठीक है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से। ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? वाराणसी में। कहाँ पर है ये? वाराणसी में। ठीक है। फिर भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी कहाँ पर है? प्रयागराज में। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? रायबरेली में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। क्या है? उल्टा हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? वाराणसी में। 4 3 2 1 देखते हैं। ठीक, 4 3 2 1 इसमें है, बी में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। निराला आर्ट गैलरी कहाँ पर है? प्रयागराज में। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? रायबरेली में। कहाँ पर है? रायबरेली में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? लेकिन अब पूछेगा नॉलेज पार्क कहाँ पर है? नॉलेज पार्क कहाँ है? तो ग्रेटर नोएडा में है। कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में। 21 का क्या हो जाएगा? बी। नॉलेज पार्क कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क व निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित है। संडीला हरदोई में साइंस पार्क। हरदोई में कौन सा पार्क है? साइंस पार्क। इलाहाबाद में इको नॉलेज पार्क है। कन्नौज में परफ्यूम पार्क है। और अमेठी में डिस्कवरी पार्क है। परफ्यूम से तो याद हो जाएगा, क्योंकि इत्र कहाँ पे बनती है? कन्नौज में। तो परफ्यूम पार्क कहाँ पर होगा? कन्नौज में। ठीक। डिस्कवरी पार्क कहाँ पर है? अमेठी में। डिस्कवरी पार्क कहाँ पर है? अमेठी में। और इको नॉलेज पार्क कहाँ पर है? इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? तो सुहाग नगरी कौन सा शहर कहलाता है? फिरोजाबाद। कौन सा? फिरोजाबाद। और किस लिए ये प्रसिद्ध है? तो कांच की चूड़ियों के लिए। किसके लिए? कांच की चूड़ियों के लिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और इसमें बताना है कि सही उत्तर का चयन करना है। इसमें कौन सा उत्तर सही है? ठीक है। तो गोटे का कार्य कहाँ पर होता है? लखनऊ वाराणसी में होता है। पीतल की मूर्तियों का मथुरा में, ताले अलीगढ़ में बनते ही हैं। बेंत और छड़ियों का काम वाराणसी में होता है। ये 23 में सारे के सारे विकल्प सही हैं। सारे के सारे विकल्प सही हैं, इसलिए इसे आयोग ने बाहर कर दिया था। अगला प्रश्न है इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऊंचाहार, आमला, जमशेदपुर या जगदीशपुर। तो ये जो इफ्को यूरिया कारखाना है वो कहाँ पर है? आमला में। कहाँ पर है? आमला में। 24 का क्या हो जाएगा? बी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, जिला और लोकप्रिय उत्पाद, ये तो आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। ये वाला जो टॉपिक है ना कि कौन सी चीज़ कहाँ की प्रसिद्ध है, कौन सी चीज़ का उत्पादन किस ज़िले में होता है। ठीक है, तो उद्योग वाला जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न पूछा गया है यूपी-पीएससी बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी में आया है। ठीक, कन्नौज इत्र, ठीक है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए और प्रतापगढ़ अमरूद जेली के लिए। तो प्रतापगढ़ किसके लिए बताया था मैंने, आंवला के लिए। प्रतापगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, आंवला के लिए। तो 25 का क्या हो जाएगा, डी। 25 का क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है, भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए एक नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की जा रही है। अमेठी, रायबरेली, सहरसा, सीवान। तो उत्तर प्रदेश में एक ही जगह है, वो है रायबरेली। क्या है, रायबरेली, जिसमें डिब्बे बनाने के कारखाने की स्थापना की गई है। कहाँ पर, रायबरेली में। अगला प्रश्न है, सूची 1 में उद्योग हैं तथा सूची 2 में उत्तर प्रदेश के जिले हैं। सीमेंट कहाँ पर है, सीमेंट चुर्क, सीमेंट मिला देंगे चुर्क से। कागज़ मिला देंगे सहारनपुर से। इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा से और फर्नीचर बरेली से। ये हो जाएगा इसका पहले का तीसरा, दूसरे का पहला। तो 3 2 4 3, 3 2 4 3 हो जाएगा। ठीक है, आपको लेकिन याद रखना है कि सीमेंट कहाँ पर, चुर्क। कागज़ के लिए कौन, कागज़ उद्योग के लिए क्या है, सहारनपुर। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चुर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नोएडा और फर्नीचर के लिए बरेली। फर्नीचर के लिए कौन सा जिला है, बरेली जिला है। ठीक है, इसका उत्तर ए है और इसकी व्याख्या देखेंगे। सीमेंट के लिए क्या है, चुर्क। कागज़ के लिए सहारनपुर। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नोएडा और फर्नीचर के लिए बरेली। ठीक है। अगला प्रश्न है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी क्या बनाता है। डीजल इंजन, बिजली इंजन, डीजल एवं बिजली इंजन और डीजल इंजन या बिजली आपूर्ति। तो जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी है वो डीजल और बिजली दोनों तरीके के इंजन बनाता है। तो 28 का क्या हो जाएगा, सी। 28 का क्या हो जाएगा, सी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी डीजल एवं बिजली इंजन दोनों बनाता है। यह वाराणसी के मड़वाडीह में स्थित है। इसे DLW भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, DLW। इस प्रश्न में भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो फिरोजाबाद का किससे हो जाएगा, फिरोजाबाद हो जाएगा कांच की चूड़ियों से। कानपुर किससे हो जाएगा, चर्म माल से। नजीबाबाद किससे हो जाएगा, नजीबाबाद प्लाईवुड से। और सहारनपुर किससे हो जाएगा, कागज़ की लुगदी से। तो ए का दूसरा और बी का पहला, ए का दूसरा बी का पहला, ए और सी दोनों में है। ठीक है, फिर सी का चौथा, तो सी का चौथा किस में है, सी का चौथा सी में है। तो सी हो जाएगा इसका उत्तर। क्या हो जाएगा, सी। इसका विकल्प क्या हो जाएगा, सी। व्याख्या देखते हैं। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर चर्म माल के लिए। नजीबाबाद प्लाईवुड के लिए। और सहारनपुर कागज़ के लिए या कागज़ की लुगदी के लिए है। ठीक। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया है। नोएडा में, बृहत नोएडा में, आगरा में या मुरादाबाद में। बृहत नोएडा का मतलब ग्रेटर नोएडा में। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया, ग्रेटर नोएडा में। 30 का क्या हो जाएगा, बी। 30 का क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स या कारखाना वाराणसी में, ठीक सही है ये। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी इलाहाबाद में है। मॉडर्न बेकरी लखनऊ, ये गलत है। और तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर है, मथुरा में। तो ये भी ठीक है। मॉडर्न बेकरी जो है वो आपकी कानपुर में। मॉडर्न बेकरी कहाँ पर है, कानपुर में। व्याख्या देखेंगे। मॉडर्न बेकरी कानपुर में अवस्थित है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री प्रयागराज के नैनी तथा रायबरेली शहर में स्थित भारत सरकार का एक उपक्रम है। हस्तनिर्मित कागज़ का निर्माण होता है। हस्तनिर्मित कागज़ का निर्माण कहाँ पर होता है, बांदा में, हमीरपुर में, झांसी में या जालौन में। तो हस्तनिर्मित कागज़ का निर्माण होता है जालौन में। 32 का क्या हो जाएगा, डी। 32 का क्या हो जाएगा, डी। व्याख्या देखेंगे। उत्तर प्रदेश में हाथ से निर्मित कागज़ उद्योग मथुरा, जालौन, कालपी में तथा कागज़ लुगदी उद्योग सहारनपुर में केंद्रित है। जबकि कागज़ उद्योग के लिए सहारनपुर,
मुजफ्फरनगर, रामपुर, रायबरेली, उन्नाव तथा संत कबीर नगर प्रसिद्ध हैं। अगर पूछता है कि ये जो हाथ से निर्मित कागज़ उद्योग है वो तो मुख्यतः जालौन कालपी है और मथुरा में भी इसका काम होता है। ठीक है। कागज़ लुगदी के लिए पूछता है तो सहारनपुर, कागज़ लुगदी के लिए सहारनपुर। और नॉर्मल कागज़ पूछता है अगर तो कागज़ उद्योग के लिए वैसे तो मुख्यतः सहारनपुर ही है, लेकिन मुजफ्फरनगर, रामपुर, रायबरेली भी अगर ऑप्शन में होता है, सहारनपुर नहीं होता तो आप इन्हीं सबको चूज करेंगे। ठीक। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। कृषि में, उद्योग में, व्यापार तथा वाणिज्य में या सेवाओं में। ये भी आपका 2006 खंड शिक्षा अधिकारी 2006 में पूछा गया था। तो उस टाइम पे क्या था, सेवाओं में जो प्रकृतियाँ इनकी हैं निराशाजनक वो क्या किस चीज़ में दर्शा रही थी, सेवाओं में। तो 33 का क्या हो जाएगा, डी। 33 का क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। किस जिले में कौन सा उत्पाद प्रसिद्ध है वो बताना है, कौन सा उद्योग अवस्थित है ये बताना है। तो सीमेंट कहाँ पर है, चुर्क में है। सीमेंट कहाँ पर है, चुर्क में। ठीक है। कागज़ कहाँ पे बताया था, सहारनपुर में। इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को कानपुर से मिला दो। ठीक है। नोएडा से भी है इलेक्ट्रॉनिक्स। और फर्नीचर किससे हो जाएगा, बरेली से। फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है, बरेली का। कहाँ का प्रसिद्ध है, बरेली का। तो क्या हो जाएगा, सीमेंट चुर्क से है तो ए का तीसरा और बी का पहला। 3 1 3 1 4 2 3 1 4 2 देखते हैं किस में है। 3 1 4 2 किस में है, बी में है। तो बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी विकल्प है। ठीक है, बी सही है। व्याख्या देखते हैं। सीमेंट चुर्क में है, कागज़ सहारनपुर में है, इलेक्ट्रॉनिक्स कानपुर में, इलेक्ट्रॉनिक सामान कानपुर और फर्नीचर बरेली। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर्ज या दर अंकित की थी। उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर किस में रही थी, तो वो रही थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। किस में रही थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 35 का क्या हो जाएगा, सी। 35 का क्या हो जाएगा, सी। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की। इस योजना में 10.8% की वृद्धि हुई, जो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक औद्योगिक वृद्धि दर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। कहाँ पर, उन्नाव में, मुरादाबाद में, गाजियाबाद में या बरेली में। तो कहाँ पर है, बरेली में। 36 का क्या हो जाएगा, डी। 36 का क्या हो जाएगा, डी। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना बरेली में है। बरेली के अलावा कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदीनगर गाजियाबाद में भी स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। तो अलीगढ़ में, गोरखपुर में, मुरादाबाद में, सहारनपुर में। स्कूल पेपर की बात आ जाएगी, कागज़ की बात आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, सहारनपुर। 37 का क्या हो जाएगा, डी। तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, सहारनपुर में। अगला प्रश्न है, रेणुकूट जाना जाता है तो किसके लिए जाना जाता है, ताप बिजली घर हेतु, इस्पात उद्योग हेतु, एल्यूमिनियम उद्योग हेतु या सीमेंट के लिए। तो रेणुकूट किस लिए जाना जाता है, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। 38 का क्या हो जाएगा, सी। रेणुकूट किसके लिए, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। व्याख्या देखेंगे। सोनभद्र स्थित रेणुकूट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ बॉक्साइट के उपयोग से एल्यूमिनियम का कारखाना हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन स्थित है। यह कारखाना यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो आपको याद रखना है इसमें, एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि रेणुकूट एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र ज़िले में है। किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, एल्यूमिनियम से। किससे, एल्यूमिनियम से है। और किसकी सहायता से बना था ये, तो यूएसए की मदद से बना है। किसकी मदद से बना है, यूएसए की मदद से। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता सस्ते श्रम से, कच्चे माल से, बाजार से या शक्ति के स्रोत से। तो उत्तर प्रदेश में जो रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है, शक्ति के स्रोत से है। किससे, शक्ति के स्रोत से। 39 का क्या हो जाएगा, डी। 39 का क्या हो जाएगा, डी। व्याख्या देखते हैं इसकी। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हिंडाल्को की अवस्थिति का मूल कारण वहाँ पर शक्ति के स्रोत का था।
हिंडाल्को को बिड़ला कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में या गाजियाबाद में? तो वो कहाँ पर है? कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और आर में तो खैर आया ही है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो कब की गई थी? 1960 में। कब की गई थी? 1960 में। जो इस तरीके के प्रश्न होते हैं इन्हें आप एक जगह लिख लिया कीजिए। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? निर्यात उन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है नोएडा और कानपुर में। तो 42 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 42 का क्या हो जाएगा? ए। व्याख्या देखेंगे। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क नोएडा और कानपुर में व लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तीनों याद रखोगे। कहाँ पर? नोएडा, कानपुर, लखनऊ। लेकिन ऑप्शन में हमारे में क्या था? नोएडा और कानपुर। 43 है, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह है। तो दीर्घकालीन ऋण उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। 43 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1 नवंबर 1954 को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, तो इसमें मतलब ये है, एक तो ये याद रखना है कि जो कौन देता है लंबे समय के लिए ऋण, तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1 नवंबर 1954 को। कब हुई है? 1 नवंबर 1954 को। और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तो 1960। क्या है? 1960। और पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974। कब हुई थी? 1974। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती मिल, हथकरघा, चमड़ा या सीमेंट? तो हथकरघा उद्योग जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। कौन सा? हथकरघा। 44 का क्या हो जाएगा? बी। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य या बुंदेलखंड? तो जो उत्तर प्रदेश का जो सबसे विकसित क्षेत्र है वो कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र है। कौन सा? पश्चिमी, जिसमें क्या आ जाता है? गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मेरठ। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। 45 का क्या हो जाएगा? ए। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है, जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों याद रखोगे। पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे विकसित है, और बुंदेलखंडी क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश का वो कैसा है? सबसे पिछड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर? तो बरेली। दिया सलाई का उद्योग कहाँ पर है? बरेली में। कागज़ उद्योग पूछेगा तो क्या बताओगे? सहारनपुर में। क्या है? सहारनपुर। और पीतल का काम कहाँ पर होता है? पीतल मुरादाबाद में। कहाँ पर होता है? मुरादाबाद में। कालीन का काम कहाँ पर होता है? भदोही और मिर्ज़ापुर में। कालीन का काम कहाँ पर होता है? भदोही और मिर्ज़ापुर में। ठीक है, तो विकल्प के हिसाब से भी जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उन्हें थोड़ा दिमाग में रखो और उन्हें याद रखना है लंबे समय तक, तभी परीक्षा में बैठ के उस प्रश्न को आप हल कर पाओगे। ठीक है, तो दिया सलाई उद्योग कहाँ पर है? बरेली में। चूड़ी उद्योग, कांच का कारखाना कहाँ पर है? फिरोजाबाद में। सुहागनगरी किसे कहते हैं? फिरोजाबाद को। ताले अलीगढ़ में। ताले कहाँ पर है? अलीगढ़ में। ठीक है, तो ऐसे करके ये याद रखने हैं। कागज़ का कहाँ पर है? सहारनपुर में। आंवला प्रतापगढ़। व्याख्या देखेंगे कि बरेली के अतिरिक्त सहारनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ और रामपुर में भी दिया सलाई के कारखाने हैं। 47 पढ़ेंगे। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। क्या उत्पादित करते हैं? चुर्क तो कई बार आ चुका है। चुर्क किससे संबंधित है? सीमेंट से। और चुर्क यहाँ पर भी पूछा गया है। तो दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला ये सब
ये सभी कारखाने हैं और ये उत्पादित करते हैं सीमेंट को। कैसे उत्पादित करते हैं सीमेंट को? तो 47 का क्या हो जाएगा? ए। 47 का क्या हो जाएगा? ए। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? तो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ पर अवस्थित है? खतौली में। कहाँ पर है? खतौली में। कहाँ पर है? खतौली में। ठीक है, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये ARO 2016 में पूछा गया था कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के खतौली में। ये इम्पोर्टेंट है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एशिया में सबसे बड़ी चीनी मिल वो हमारे उत्तर प्रदेश में खतौली में। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? लोहा एवं इस्पात, पटसन, चमड़ा या चीनी? तो चीनी जो है वो उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है। तो 49 का क्या हो जाएगा? डी। 49 का क्या हो जाएगा? डी। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? गोरखपुर, कानपुर, सीतापुर या प्रयागराज? तो कृत्रिम अंग का निर्माण कहाँ पर होता है? कानपुर में। कहाँ पर होता है? कानपुर में। ठीक है। 51वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और पत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? आगरा, बिजनौर, झांसी, रायबरेली? तो लुगदी, कागज और गत्ते के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? वो है बिजनौर। क्या है? बिजनौर। 51 का क्या हो जाएगा? बी। 51 का क्या हो जाएगा? बी। अगर सिर्फ कागज के लिए पूछता है और सहारनपुर होगा तो क्या हो जाएगा? सहारनपुर। ठीक है। आंवला किसके लिए? प्रतापगढ़ के लिए। आंवला के लिए कौन सा जिला है? प्रतापगढ़। और पान के पत्ते के लिए कौन सा है? महुआ। पान के पत्ते के लिए महुआ। व्याख्या देखेंगे। बिजनौर सहारनपुर जनपद कागज, लुगदी एवं कागज के बने गत्ते के लिए प्रसिद्ध है, जबकि आगरा अपने चर्म उद्योग, पर्यटन उद्योग, रायबरेली लकड़ी के कार्य के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तथा रेल पहिया कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। रायबरेली किस चीज़ के लिए है? लकड़ी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए तथा रेल पहिया कारखाने के लिए। तथा झांसी गुड्डों एवं नर्म मुलायम खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। झांसी एक तो पर्यटन स्थल भी है और दूसरा क्या है? झांसी गुड्डों और नर्म मुलायम खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो बिजनौर और सहारनपुर जनपद दोनों कागज, लुगदी एवं कागज के बने गत्ते के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्या है? वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, बरेली? तो सुरमा उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है? बरेली। क्या प्रसिद्ध है? बरेली। सुरमा उद्योग कहाँ पर है? बरेली में। व्याख्या देखेंगे। सुरमा उद्योग बरेली में है। ब्लैक पॉटरी उद्योग आजमगढ़ में है। कत्था उद्योग कहाँ पर है? बरेली में। और बांसुरी उद्योग कहाँ पर है? पीलीभीत में। ठीक है। तो कौन सा उत्पाद कौन सा जिला कर रहा है? कौन सा उद्योग कहाँ पर किस जिले में अवस्थित है? यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं और अभी भी देखेंगे तो यही इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपके यूपी पुलिस, जूनियर असिस्टेंट, यूपी RO, ARO, यूपी PCS सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। एक है प्लाईवुड उद्योग। प्लाईवुड उद्योग के लिए कौन कौन सी जगह फेमस हैं? तो सीतापुर है, सहारनपुर है, नजीबाबाद है। वो नजीबाबाद कहाँ पर है? बिजनौर में। नजीबाबाद कहाँ पर है? बिजनौर में। काले मिट्टी के बर्तन कहाँ मिलते हैं? तो वो मिलते हैं निजामाबाद में। कहाँ मिलते हैं? निजामाबाद में। एक का क्या हो जाएगा? 4। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ मिलते हैं? खुर्जा में। तो 2 का क्या हो जाएगा? 2। पीतल शिल्पकृति कहाँ पर होती है? पीतल मुरादाबाद में। सी का क्या हो जाएगा? 1। और सीसा या फिर चूड़ी कहाँ पर है? फिरोजाबाद में। 4, 2, 1, 3 किस में आ रहा है? बी में आ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। चलिए व्याख्या देखते हैं। काले मिट्टी के बर्तन निजामाबाद, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा, पीतल शिल्पकृति मुरादाबाद और सीसा शिल्पकृति फिरोजाबाद में है। ठीक। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम के लिमिटेड कहाँ स्थित है? चर्म विकास एवं विपणन निगम कहाँ पर है? आगरा, कानपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद? तो ये है चर्म वाला कहाँ पर? आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में। क्या है? इसका उत्तर 54 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है?
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। तो कौन कौन सी इसमें? थीम पार्क आगरा, मेगा फूड पार्क बरेली, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी और डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। तो इस आगामी प्रमुख निवेश योजना में डिफेंस पार्क शाहजहांपुर नहीं आता है। तो 55 का क्या हो जाएगा? डी। 55 का क्या हो जाएगा? डी। 55 का उत्तर क्या है? डी, डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ हमें उद्योग दिए हैं और दूसरी तरफ केंद्र दिए हैं। उद्योगों का केंद्र के साथ मिलान करना है। तो खेल का सामान कहाँ मिलता है? मेरठ में। दिया सलाई उद्योग कहाँ है? बरेली में। पीतल का सामान मुरादाबाद में और लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर में। लकड़ी की नक्काशी कहाँ पर होती है? सहारनपुर में। ठीक, तो खेल का सामान कहाँ पर है? मेरठ में। 3 4 1 2 उत्तर देखेंगे 3 4 1 2। 3 4 1 2 किस में आ रहा है? बी में आ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। और व्याख्या देखते हैं। खेल का सामान कहाँ पर मिलता है? मेरठ में। दिया सलाई बरेली में। पीतल का सामान मुरादाबाद में और लकड़ी की नक्काशी कहाँ होती है? सहारनपुर में। कागज के लिए कागज की लुगदी और गत्ते के लिए भी सहारनपुर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अलीगढ़ ताला सही है, मुरादाबाद पीतल के लिए ठीक है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए सही है और मेरठ चाकू के लिए यही गलत है। क्या हो जाएगा? 57 का डी हो जाएगा। 57 का क्या हो जाएगा? डी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। अलीगढ़ ताला के लिए है, मुरादाबाद पीतल के लिए है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए और मेरठ किसके लिए है? खेल का सामान और खिलौनों के लिए। खेल का सामान और खिलौनों के लिए मेरठ प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? निर्यात विकास केंद्र इनमें से किन जिलों में अवस्थित नहीं है, ये बताना है। आगरा, प्रयागराज, खुर्जा या मेरठ। आगरा, प्रयागराज, खुर्जा या मेरठ। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। प्रयागराज में निर्यात विकास केंद्र अवस्थित नहीं है। प्रयागराज में निर्यात विकास केंद्र अवस्थित नहीं है और 58 का क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा प्रसिद्ध है? सहारनपुर। काष्ठ नक्काशी के लिए क्या प्रसिद्ध है? सहारनपुर। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर नगर प्रसिद्ध है। कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से प्रसिद्ध सहारनपुर से उत्तर प्रदेश के काष्ठ नक्काशी उत्पादन का लगभग 90% भाग प्राप्त किया जाता है। कितना? 90%। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ताला उद्योग अलीगढ़, कालीन उद्योग भदोही, चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद, इसमें लिखा है शाहजहांपुर, तो यही गलत हो जाएगा। चिकन उद्योग लखनऊ, ये भी ठीक है। ठीक है, तो 60 का क्या हो जाएगा? सी। चूड़ी उद्योग कहाँ पर है? फिरोजाबाद में। सुहागनगरी किसे कहते हैं? फिरोजाबाद को। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला है औद्योगिक सेवाएं, दूसरा है औद्योगिक स्वीकृति और तीसरा है औद्योगिक अनुमोदन, चौथा है औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में इन तीनों का जिक्र है। किस किस का? औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति और औद्योगिक अनुमोदन। 1 2 3 किस में आ रहा है? सी में। तो इसका उत्तर 61 का क्या हो जाएगा? सी। 61 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची में स्थान दिए गए हैं और सूची 2 में उद्योग दिए गए हैं। तो चुर्क मैंने बताया था सीमेंट के लिए। चुर्क क्या है? सीमेंट। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए है, अलीगढ़ ताला के लिए है, मेरठ खेल के सामान के लिए। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2 विकल्प में देख लेते हैं। 3 4 1 2 कहाँ पर है? 3 4 1 2 सी में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। सी क्या हो जाएगा? सी। चलिए व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश में चुर्क सीमेंट उत्पादन उद्योग हेतु फिरोजाबाद महिलाओं के लिए चूड़ियों के उद्योग में अर्थात चूड़ियों की नगरी, अलीगढ़ मकानों हेतु तालों के लिए तथा मेरठ शहर खिलाड़ियों हेतु खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, इसमें भी मिलान करना है। तो रेणुकूट किसके लिए है? एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए क्या है? रेणुकूट। ऋषिकेश एंटीबायोटिक प्लांट है यहाँ पर। मेरठ में खेल का सामान है, अलीगढ़ में ताले हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 4 2 1 3। 4 2 1 3 किस में आ रहा है? बी में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। ठीक है, गलत हो गया, बी नहीं होगा। 4 2 1 3 किस में आ रहा है? सी में आ रहा है, तो सी हो जाएगा
क्योंकि ए का क्या है, ए का चौथाई तो है। रेणुकूट का एल्यूमिनियम, ऋषिकेश एंटीबायोटिक, मेरठ किसके लिए है, खेल के सामान के लिए, अलीगढ़ किसके लिए, ताले के लिए है। ठीक है, तो 63 का क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। व्याख्या देखेंगे, रेणुकूट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, ऋषिकेश एंटीबायोटिक दवा कंपनी, मेरठ खेल सामान के लिए और अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 में केंद्र हैं, सूची 2 में उद्योग हैं और इनका मिलान करना है। ठीक है, तो फूलपुर क्या है, फूलपुर किसके लिए, उर्वरक के लिए, तो ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मोदी नगर किसके लिए, रबर के लिए, तो बी का क्या हो जाएगा, तीसरा। बाराबंकी, बाराबंकी किसके लिए है, पॉलीफाइबर के लिए, और कानपुर किसके लिए, विस्फोटक के लिए। तो ए का क्या था, 2, बी का तीसरा और सी का पहला। 2 3 1 4, 2 3 1 4 किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। क्या आ रहा है, बी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा भाई, बी हो जाएगा। फूलपुर उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, मोदी नगर रबड़ के लिए, बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए और कानपुर विस्फोटक के लिए। तो ये जो व्याख्या करवा रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, नहीं पूछा जाएगा तो इनमें से भी पूछा जा सकता है, तो व्याख्या भी सही से देखते चलिए। अगला प्रश्न है कि सूची 1 में पारंपरिक कला शिल्प दिए हैं और सूची 2 में क्या दिया है, जिला दिए हैं, तो मिलान करना है। मिट्टी के बर्तन कहाँ पर हैं, तो मिट्टी के बर्तन खुर्जा। कहाँ पर हैं, खुर्जा में। काष्ठ नक्काशी कहाँ पर है, सहारनपुर में। काष्ठ नक्काशी कहाँ पर है, सहारनपुर में। काष्ठ पादुका खड़ाऊँ कहाँ पर हैं, काष्ठ पादुका खड़ाऊँ कहाँ पर हैं, तो ये हो जाएंगे आपको जरी पीलीभीत। काष्ठ नक्काश पादुका पीलीभीत और जरी का काम कहाँ होता है, बरेली में। ठीक है, तो इसका क्या होना चाहिए, 4 2 3 1, 4 2 3 1। चलिए देखते हैं, दोबारा से मिलान करेंगे। मिट्टी के बर्तन कहाँ पर हैं, खुर्जा में। कहाँ पर बताए थे, मिट्टी के बर्तन खुर्जा में। कहाँ बताया था, मिट्टी का बर्तन खुर्जा। मिट्टी के बर्तन हो गए आपके खुर्जा में। बार बार ये दिक्कत कर रहा है स्क्रॉल। सही सुमेल इस प्रकार है कि मिट्टी के बर्तन कहाँ मिलते हैं, खुर्जा में। काष्ठ नक्काशी कहाँ होती है, सहारनपुर में। काष्ठ पादुका खड़ाऊँ पीलीभीत में और जरी का काम होता है बरेली में। सुरमा का काम कहाँ होता है, बरेली में। ठीक है, तो ये याद रखना है, काष्ठ पादुका खड़ाऊँ कहाँ मिलती हैं, पीलीभीत में। कहाँ मिलती हैं, पीलीभीत में। अगला है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो ए का क्या हो जाएगा, टेराकोटा गोरखपुर। ठीक है, लकड़ी के खिलौने कहाँ मिलते हैं, वाराणसी में। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ मिलते हैं, चिन्हट में। और कांच का सामान कहाँ मिलता है, फिरोजाबाद में। कांच का सामान शीशा शिल्पकारी या चूड़ियाँ कहाँ मिलती हैं, फिरोजाबाद में। कहाँ मिलती हैं, फिरोजाबाद में। तो ये हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3 किस में आ रहा है, ए में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। टेराकोटा कहाँ मिलता है, टेराकोटा के लिए क्या प्रसिद्ध है, कौन सा जिला, गोरखपुर। लकड़ी के खिलौनों के लिए वाराणसी। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए चिन्हट और कांच के सामान के लिए फिरोजाबाद। कांच के सामान के लिए फिरोजाबाद। 67 देखेंगे, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की जा रही है। सही कथन का मतलब बताना है, कौन सा कथन सही है। तो तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में न स्थापित होकर रायबरेली में की जा रही है। कहाँ पर की जा रही है, रायबरेली में। तो ये पहला तो गलत हो गया। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पोल्ट्री उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद प्रसिद्ध है चूड़ियों के लिए। तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत आता है। तो ये सही है। प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई थी। तो ये भी सही है। 3 और 4 सही है। 3 4 सही है। तो 3 4 किस में आ रहे हैं, केवल सी में आ रहे हैं। तो 67 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी। 67 का क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। नोएडा सॉफ्टवेयर एवं आईटी उद्योग, सीतापुर प्लाईवुड उद्योग, गोरखपुर खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग और वाराणसी रेशम उद्योग। तो गोरखपुर में खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग नहीं है। ठीक है, खेल कूद बनाने का जो सामान है वो कहाँ मिलता है, मेरठ में। कहाँ मिलता है, मेरठ में। तो 68 का क्या हो जाएगा, सी। 68 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब गोरखपुर किस लिए प्रसिद्ध है, तो गोरखपुर हाथ से बुने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का टेराकोटा उद्योग अपने उत्पादनों के लिए जाना जाता है। टेराकोटा के लिए क्या प्रसिद्ध है, गोरखपुर।
अगला प्रश्न है स्कूटर इंडिया मतलब सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ, मॉडर्न बेकरीज कहाँ पर है? कानपुर में। सीमेंट कारखाना कहाँ है? बरेली। उर्वरक कारखाना कहाँ पर है? आंवला। तो उर्वरक कारखाना आंवला और फूलपुर में भी है। कहाँ पर है? फूलपुर में। इसमें गलत है सी। क्या है इसका उत्तर? क्या हो जाएगा? 69 का सी हो जाएगा। सीमेंट कारखाना डाला, चुर्क, राजहरा इन जगहों पर है। ठीक है, सीमेंट कारखाना बरेली में नहीं है। बाकी तीनों विकल्प सही हैं। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ, मॉडर्न बेकरीज कानपुर, उर्वरक कारखाना आंवला और फूलपुर। व्याख्या देखेंगे। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ, मॉडर्न बेकरीज कानपुर, सीमेंट कारखाना चुर्क बडल्ला और उर्वरक कारखाना आंवला बरेली। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है? तो ये 2002 की बात थी, तब क्या था? लखनऊ था। क्या था? लखनऊ। इसका उत्तर क्या है? लखनऊ। ठीक है। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थापित है? सॉफ्टवेयर के लिए क्या है? नोएडा है। तो 71 का क्या हो जाएगा? नोएडा। 71 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी, नोएडा। अगर उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर की कोई बात आती है तो आप आंख बंद करके नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद उसमें देखेंगे विकल्प में कोई भी मिल जाएगा, उत्तर लगा देंगे। ठीक है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद। पीतल का सामान कहाँ मिलता है? तो मुरादाबाद में। एक का क्या हो जाएगा? थर्ड। माचिस, माचिस दिया सलाई उद्योग बरेली में। खेल का सामान मेरठ में और लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर में। तो क्या हो जाएगा? तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा किस में है? बी में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। पीतल का सामान मुरादाबाद में, माचिस बरेली में, खेल का सामान मेरठ में और लकड़ी पर नक्काशी कहाँ होती है? नक्काशी सहारनपुर में। लकड़ी पर नक्काशी कहाँ होती है? सहारनपुर में। अगला प्रश्न है महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? तो ये है सहजनवा गोरखपुर में। कहाँ पर है ये? महावीर जूट मिल्स लिमिटेड कहाँ पर है? सहजनवा गोरखपुर में। तो 73 का क्या हो जाएगा? डी। 73 का क्या हो जाएगा? डी। जूट मिल उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल कहाँ पर है? सहजनवा गोरखपुर में। मेरे साथ साथ बोला करो 2-3 बार, तो ये आराम से एक जगह दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, बोल बोल के पढ़ो इसे। और नहीं आता है तो इस पर इसे लिखो, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड इतना लिखना है और इसके आगे एक डैश लगा के लिख देना है सहजनवा गोरखपुर, बस। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ए ही हो जाएगा, क्योंकि बागपत लकड़ी के खिलौनों के लिए नहीं है। लकड़ी के खिलौने के लिए क्या है? मेरठ है। क्या है भाई? मेरठ लकड़ी के खिलौनों के लिए है। अमेठी मूज के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। आगरा चर्म उत्पाद के लिए और गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, एक जनपद एक उत्पाद योजना योगी सरकार में चली है। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बागपत में क्या है? होम फर्निशिंग या गुड्स। होम फर्निशिंग या गुड्स मतलब घर से संबंधित जो भी उत्पाद हैं वो। अमेठी मूज के उत्पाद के लिए, आगरा चर्म उत्पाद के लिए, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़ों के लिए। लकड़ी का खिलौना मुख्यतः चित्रकूट क्षेत्र में। लकड़ी का खिलौना चित्रकूट, वाराणसी और जो वैसे नॉर्मल जो खेल होते हैं उनका सामान बड़े लोगों का कहाँ मिलता है? मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। सॉफ्टवेयर आ गया, क्या लगा देंगे? नोएडा। कहाँ पर है? नोएडा में। कहाँ पर है? नोएडा में। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? कांथा, टांके, जरदोजी, चिकनकारी और संगमरमर जड़ना। तो कांथा टांके है वो उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। 77 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। 78 में क्या पूछ रहा है? मुरादाबाद किस कार्य हेतु प्रसिद्ध है? किस कार्य हेतु प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? पीतल के लिए। मुरादाबाद किसके लिए है? पीतल के लिए। ठीक, तो 78 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 78 का ए।
चलिए अगला प्रश्न देखते, वो व्याख्या देखते हैं, सॉरी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग, मुरादाबाद पीतल और कलई बर्तन एवं नक्काशी के लिए है। फरीदाबाद कांच उद्योग के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए विश्वविख्यात है फरीदाबाद। और कन्नौज इत्र और सुगंधित तेल अगरबत्ती के लिए, और रामपुर चाकू उद्योग के लिए। तो बोलते हैं ना रामपुर छुरी, तो रामपुर चाकू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। लखनऊ लकड़ी के खिलौने और औषधि निर्माण के लिए। लखनऊ किसके लिए है? लकड़ी के खिलौने और औषधि निर्माण के लिए। मेरे हिसाब से ये दूसरा वाला जो है ना फरीदाबाद, ये फिरोजाबाद होना चाहिए। फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें क्या है, कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं फिरोजाबाद में। ठीक है। चलिए देखते हैं खनिज उद्योग, खनिज क्षेत्र देखते हैं। तो हीरा कहाँ पर है? बांदा एवं मिर्ज़ापुर में। हीरा बांदा एवं मिर्ज़ापुर में। ठीक है। तांबा ललितपुर में, कोयला सिंगरौली में, और यूरेनियम ललितपुर में। यूरेनियम और तांबा कहाँ पर है? ललितपुर में। कोयला सिंगरौली में, और हीरा कहाँ पर है? बांदा एवं मिर्ज़ापुर में। तो ये खनिज क्षेत्र हैं, लेकिन ऐसी नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खनन हो रहा हो इन चीज़ों का। नाम मात्र के लिए है, बस नाम है कि हाँ खनिज क्षेत्र हैं ये थोड़े बहुत। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किस चीज़ का उत्पादन हो रहा है? तो कांच की चूड़ियों का। 79 का क्या हो जाएगा? बी। 79 का क्या हो जाएगा? बी। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो पीतल नगरी किसे बोलते हैं? मुरादाबाद को। किसे बोलते हैं? मुरादाबाद को। और सुहाग नगरी किसे बोलते हैं? फिरोजाबाद को। सुहाग नगरी कौन सी है? फिरोजाबाद। पीतल नगरी क्या है? मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी, आजमगढ़, बुलंदशहर या बाराबंकी। तो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन प्रसिद्ध है? आजमगढ़। कौन सा प्रसिद्ध है? आजमगढ़। 81 का क्या हो जाएगा? बी। इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, तो वो प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। कौन है? मुरादाबाद। मुरादाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? धातु की कला के लिए, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए। 82 का हो जाएगा सी। 82 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना कितनी है? तो 3 है। 83 का क्या हो जाएगा? 3। 83 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। तो उद्योग बंधु की कितनी शाखाएं होती हैं? 3 होती है। जिला पहली होगी जिला स्तर पर सबसे छोटी, फिर मंडल स्तर पर होगी, और फिर राज्य स्तर पर होगी। उद्यमिता और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र योजना शुरू की है। कौन सी योजना शुरू की है? निवेश मित्र। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थापित है? किसकी? अफीम की। तो अफीम की फैक्ट्री कहाँ पर है? 84 का हो जाएगा बी। गाजीपुर। कहाँ पर है अफीम की फैक्ट्री? गाजीपुर में है। 84 का क्या हो जाएगा? बी। और एक चीज़ और है, गाजीपुर में ही जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भी है। गाजीपुर में किसकी कब्र है? कॉर्नवालिस की। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो IOCL की जो रिफाइनरी है, तेल रिफाइनरी, वो कहाँ पर है? मथुरा में है। 85 का क्या हो जाएगा? डी। 85 का क्या हो जाएगा? डी। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? पूछा गया है कई बार। कहाँ पर है? मथुरा में। 86 का क्या हो जाएगा? बी। 86 का क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। इस उद्योग का पहला प्रश्न यही था जो रिपीट हुआ है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर है? तो वाराणसी में है। 87 का क्या हो जाएगा? बी। 87 का क्या हो जाएगा? बी। तो इसकी स्थापना वाराणसी में हुई थी, और कब हुई थी? तो 22 सितंबर 2017 को। पूछा जा सकता है कि कब हुई थी? 2017 में। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है? तो वाराणसी में हुई है। 88 का क्या हो जाएगा? बी। 88 का क्या हो जाएगा? बी। ROAR में पूछा गया ये। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? मैंगो फूड फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है या कहाँ पर होता है? तो लखनऊ में होता है। 89 का क्या हो जाएगा? सी। 89 का क्या हो जाएगा? सी। देखो लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, ये कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट जगह हैं जहाँ पर अगर किसी चीज़ की भी स्थापना हो रही है, कोई नया काम हो रहा है, तो वो पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछने की संभावना अत्यधिक रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर या कारपेट सिटी की भी कहा जाता है? तो कालीन शहर कौन सा है? भदोही है। 91 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। भदोही क्या है? कालीन शहर।
भदोही क्या है? कालीन शहर। पीतल नगरी मुरादाबाद। सुहाग नगरी फिरोजाबाद। सुरमा नगरी बरेली। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सी जगह है वो काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश की चुनार जगह है वो काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। खाली स्थान में क्या आ जाएगा? चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए। तो 92 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 92 का क्या हो जाएगा? ए। जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया, ये कहाँ पूछा गया? जूनियर असिस्टेंट में। तो यूपी ट्रिपल एस सी या यूपी पीसीएस से जो भी परीक्षाएं होंगी, ठीक है, उनमें हर एक परीक्षा में यूपी, स्पेशल यूपी से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, स्पेशल यूपी से। और एक वेटेज रहता है इसका कि कितने प्रश्न आने हैं, तो उस हिसाब से आप स्पेशल यूपी को तैयार करिए, ठीक है। और फिर ये तो बेसिक जानकारी है ना, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें इतना तो आना चाहिए, ठीक। चलिए शुरू कर, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने तालवाद्य ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयां हैं? लकड़ी से बने तालवाद्य ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयां हैं। तो कहाँ पर हैं ये? अमरोहा में है। कहाँ पर हैं? अमरोहा में। 93 का क्या हो जाएगा? ए। 93 का क्या हो जाएगा? ए। बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। बदायूं किसके लिए? जरी जरदोजी के लिए। बरेली भी आता है इसी में। जरी जरदोजी के लिए कौन है? बरेली भी है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिशौली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को क्या कहा जाता है? तो इस काम को स्थानीय रूप में, मतलब वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो क्या कहते हैं? कारचोबी। क्या बोलते हैं उसे? कारचोबी। 94 का क्या हो जाएगा? डी। 94 का क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? यामाहा, होंडा, स्कोडा, टाटा मोटर्स। तो स्कोडा का नहीं है। किसका नहीं है? स्कोडा का सेटअप नहीं है उत्तर प्रदेश में। 95 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 95 का क्या होगा? अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? तो चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? खुर्जा। क्या है? खुर्जा। 96 का क्या हो जाएगा? सी। चीनी मिट्टी की बर्तनों के लिए खुर्जा बुलंदशहर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? चर्म उद्योग की राजधानी किसे बोलते हैं? कानपुर को। 97 का क्या हो जाएगा? बी। 97 का क्या हो जाएगा? बी। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद किसके लिए है? तो मुरादाबाद एक तो पीतल नगरी है, ठीक है। पीतल पे फिर धातु, पीतल क्या एक धातु है, और धातु पे क्या होती है? वहाँ पे कलाकृतियों की डिजाइन बनती है, कलाकृतियाँ होती हैं, ठीक है। तो धातु की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद। धातु की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, और मुरादाबाद क्या है? एक पीतल नगरी है। 98 का हो जाएगा ए। 98 का क्या हो जाएगा? ए। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? देखो, सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स एक ही मतलब मिले जुले हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो होता है वो, और आईटी हब, इन चीज़ों की जो स्थापना हो रही है मोस्टली वो कहाँ हो रही है? नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ बन रही है? नोएडा में। 99 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 99 का क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो कास्ट बेल बोलते हैं ये ब्रास और पीतल का काम। ब्रास और पीतल का काम कहाँ होता है? मुजफ्फरनगर, शाहजहाँपुर, इटावा, जलेसर। तो कहाँ होता है? जलेसर में। और जलेसर कहाँ पर है? एटा जिला का एक ब्लॉक है जलेसर, ठीक है। यहाँ से ही अयोध्या के लिए 24 टन का घंटा गया था। कितने टन का? 24 टन का। तो ये जो जलेसर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? पीतल के लिए। उत्तर प्रदेश का जलेसर शहर कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। कहाँ पर? पूरे विश्व में विख्यात है। और जलेसर उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में है, ठीक है। कहाँ पर है? एटा ज़िले में। इटावा नहीं है ये, एटा ज़िले में स्थित है। जलेसर ब्रास और पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे ही कास्ट बेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? कास्ट बेल। तो ये जलेसर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्रास और पीतल के लिए। अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तालों के लिए। तो 101 का क्या हो जाएगा? डी। 101 का क्या हो जाएगा? डी। इस वाली क्लास में हमने अब तक 51 प्रश्न कर लिए हैं। 50 पहले पार्ट में किए थे उद्योग का पार्ट 1 में, और अभी 51 हो गए। पूरी क्लास अभी कंप्लीट करते हैं इसे, ठीक है। आज इसे ख़त्म करेंगे, पूरे कितने भी प्रश्न हों पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी की नक्काशी के लिए। किसके लिए? लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। और ये चूड़ियाँ किसके लिए? ये फिरोजाबाद में हैं। इत्र और सुगंध कन्नौज, कालीन भदोही।
तो ये विकल्प एक बार रिवीजन करा करो इनके साथ में कि कौन सा जिला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। या फिर जैसे चूड़ियाँ आ गया, चूड़ियों के लिए क्या प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद। लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर। इत्र और सुगंध के लिए क्या प्रसिद्ध है, कन्नौज। और कालीन बनाने के लिए क्या है, भदोई। क्या है, भदोई। व्याख्या देखेंगे, उद्योग और जिला। चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद, कालीन उद्योग भदोई, इत्र और सुगंध उद्योग कन्नौज। लकड़ी की नक्काशी के लिए क्या प्रसिद्ध है, सहारनपुर। लकड़ी की नक्काशी के लिए सहारनपुर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, चिकन कारीगरी के लिए है। 103 का क्या हो जाएगा, सी। लखनऊ किसके लिए, चिकन कारीगरी के लिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो चिकनकारी साड़ियाँ कहाँ मिलती हैं, लखनऊ में। कहाँ बनती हैं, लखनऊ में। 104 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच फैक्ट्री निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है। तो ये कहाँ पर है, रायबरेली में। कहाँ पर है, रायबरेली में। 105 का ए हो जाएगा। लखनऊ के लिए एक मूवी में कहा भी गया है कि यहाँ पे चिकन खाया भी जाता है और चिकन पहना भी जाता है। तो इससे भी याद रखोगे कि चिकनकारी कढ़ाई जो है वो कहाँ पर है, लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है, कितने हैं, तो 20 हैं। कितने, 20 हैं। 20 आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है। 106 का क्या हो जाएगा, डी। 106 का क्या हो जाएगा, डी। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, वो कौन है, बरेली, मेरठ, चुनार या फिरोजाबाद। तो वो है चुनार। 107 का क्या हो जाएगा, सी। 107 का क्या हो जाएगा, सी। व्याख्या देखेंगे, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर चुनार अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। बरेली उत्तर प्रदेश राज्य में रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। यह सुरमा के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद यह शहर चूड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISO प्रमाणित सर्टिफाइड स्तरीय निकाय है और यह सभी उद्योग अनुमोदनों को समाहित करता है। तो कितने स्तरीय निकाय है ये, तो ये 3 स्तरीय है। कितने स्तरीय है, 3 स्तरीय, ठीक है। ये भी प्रश्न रिपीटेड है, अभी बताया था। प्रमाणित 3 स्तरीय होता है। पहले स्तर पे जिला आता है, दूसरे पे मंडल और तीसरे पे राज्य। तो जिला स्तरीय, मंडल स्तरीय और राज्य स्तरीय। यह जनवरी 1999 से एकल विंडो प्रणाली के रूप में कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य राज्यों में व्यवसायों की स्थापना और सभी औद्योगिक अनुमोदनों को पूर्ण करना है। अगला प्रश्न है, भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो सॉफ्टवेयर में कौन सा स्थान है, उत्तर प्रदेश का दूसरा है। और सॉफ्टवेयर से संबंधित कौन कौन से जिले हैं या जगह हैं, तो नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, गाजियाबाद है और लखनऊ है, ठीक है। व्याख्या देखते हैं, भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात में पहले स्थान पर कर्नाटक है। पहले में पूछेगा तो कर्नाटक, दूसरे पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में IT उद्यम नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, कानपुर और लखनऊ तक सीमित हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीतल नगरी। क्या बोलते हैं, पीतल नगरी। व्याख्या देखते हैं, मुरादाबाद पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर लोहे के बाट उद्योग के लिए। और सहारनपुर किसके लिए, नक्काशी, लकड़ी पर नक्काशी के लिए। आगरा मिट्टी खिलौना उद्योग के लिए भी है। और लखनऊ जरदोजी व चिकनकारी के लिए है, ठीक। उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र कहाँ है, कानपुर में। 111 का क्या हो जाएगा, ए। फर्रुखाबाद किस कला के लिए प्रसिद्ध है या किस कला का पर्याय बन गया है, तो हाथ की छपाई कहाँ पर होती है, फर्रुखाबाद में। 112 का क्या हो जाएगा, ए। हाथ की छपाई कहाँ होती है, फर्रुखाबाद में। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, प्रमुख आभूषण बाजार बाजार कहाँ पर है, तो मेरठ में। 113 का क्या हो जाएगा, ए। प्रमुख आभूषण बाजार पूछा गया है सप्लाई इंस्पेक्टर में, ठीक है। ये जो मैं करा रहा हूँ ये सब परीक्षाओं के लिए, किसी एक परीक्षा पर्टिकुलर में नहीं आएगा। स्पेशल यूपी उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है जो हमारा उत्तर प्रदेश कराता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अगर आप जॉब करोगे तो उत्तर प्रदेश की बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता है फिरोजाबाद क्या है, सुहाग नगरी है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियों के लिए।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है या मेल नहीं खाता है? तो देखो, कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ पर है? कानपुर में। कांच उद्योग फिरोजाबाद में है। ये परमाणु से ये गलत हो गया। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? वाराणसी में। 105 का क्या हो जाएगा? सी। 105 का क्या हो जाएगा? सी। व्याख्या देखेंगे। कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ पर होता है? कानपुर में। कांच उद्योग कहाँ है? फिरोजाबाद में। कांच उद्योग कहाँ पर है? फिरोजाबाद में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? वाराणसी में। और परमाणु विद्युत विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? नरौरा बुलंदशहर में। नरौरा बुलंदशहर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1994 में। कब हुई थी? 1994 में। ये भी तिथि याद रखनी है, 1994। आप जब ऐसी तिथियां मिलती हैं कहीं कहीं पे तो क्या है, शॉर्ट में लिख लो बस, एसोचैम यूपी एसोचैम और डैश लगा के लिख लो 1994। जब आप अपने नोट्स पलटोगे, नोट्स देखोगे तो ये फिर अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगी, ये तारीख दिमाग में सेट हो जाएगी और प्रश्न जब आएगा तो उत्तर सही लगेगा। ठीक। अगला है, यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म क्या है? यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास एजेंसी, उत्तर प्रदेश राज्य बुनियादी ढांचा विकास प्राधिकरण या उत्तर प्रदेश राज्य सूचना विज्ञान विकास प्राधिकरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। 117 का क्या हो जाएगा? ए। 117 का क्या हो जाएगा? ए। और ये उद्योग, मतलब आज की जो क्लास थी उद्योग, जो हमारा टॉपिक है उद्योग, उसका अंतिम प्रश्न था और उद्योग टॉपिक इसी के साथ आपका समाप्त होता है। इसमें जितने भी प्रश्न मिलान के लिए आए हैं या फिर डायरेक्ट पूछे गए हैं, कुछ प्रश्न तिथि से संबंधित थे जिनमें तिथियां, जैसे एसोचैम ही पूछा गया है कि 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। और यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म क्या है तो ये बता ही दिया मैंने। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फैक्ट टाइप के प्रश्न है ना, इन्हें लिखो और इन्हें याद करो। ठीक है, तो आज की क्लास में अध्यापक मंत्रा यहीं समाप्त करती है। और अब अगला टॉपिक जो रहेगा हमारा, अगला टॉपिक होगा हमारा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। क्या होगा? खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। कराने के लिए तो मैं अभी भी करा दूंगा, लेकिन ये फिर क्लास बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्लास हो जाएगी लंबी। इसलिए उद्योग वाली क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।